हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आपत्तिजनक बयान दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने भाषा की मर्यादा को भूलते हुए बयान दिया है। पीएम और हरियाणा के सीएम पर बेहद घटिया बयान दिया है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का ये बेहद ही आपत्तिजनक बयान सामने आया है, जिसको लेकर अब चौतरफा विरोध भी शुरू हो गया है। खास तौर से बीजेपी सवाल कर रही है कांग्रेस के अध्यक्ष के इस रवैये पर, इस बयान पर। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो आपत्तिजनक बयान न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बोल रहे हैं, बल्कि हरियाणा के सीएम को भी निशाने पर लिया और दोनों ही के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए बेहद घटिया बयान उन्होंने दिया है। ओछा ये बयान दिया गया है, जिसको लेकर न सिर्फ बीजेपी सवाल उठा रही है, बल्कि आने वाले वक्त में ये कांग्रेस के लिए भी फजीहत की वजह बनेगी। पीएम और हरियाणा के सीएम दोनों को लेकर ओछा बयान सामने आया है, अमर्यादित टिप्पणी की गई है और इस आपत्तिजनक बयान को देखते हुए बीजेपी अब सवाल करने लगी है। हरियाणा की राजनीति में जाहिर तौर पर उथल पुथल इस बयान के बाद आएगी और न सिर्फ हरियाणा तक सीमित रहेगी, बल्कि देश में फिर सवाल पूछा जाएगा कांग्रेस से। इससे पहले जब जब इस तरह के बयान सामने आए हैं, न सिर्फ एक नेता बल्कि पूरी पार्टी से सवाल किया जाता है। ऐसे में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आपत्तिजनक बयान दिया गया। हरियाणा के सीएम के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। बेहद घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करके जब ये बयान दिया गया है, ये पूरा बयान भी हम आपको सुनवा नहीं सकते। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान, जो भाषा की मर्यादा को भूले हैं और साथ ही साथ पद की गरिमा को भी भूल गए हैं। अपना पद तो ध्यान रखा ही नहीं, लेकिन टिप्पणी जिन पर की गई, हरियाणा के मुख्यमंत्री पर, देश के प्रधानमंत्री पर, उन्होंने आपत्तिजनक बयान दे दिया है। उदयभान के इस बयान के बाद ये तय मानकर चलिए कि न सिर्फ उदयभान अपनी मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं, बल्कि हरियाणा कांग्रेस के लिए भी ये बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है आने वाले वक्त में, जब देश भर में 2024 को लेकर चर्चा हो रही है, जब हर पार्टी 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान का ये बयान कांग्रेस के लिए बड़ी सिरदर्दी पैदा कर सकता है। अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कांग्रेस आलाकमान की तरफ से या फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात को लेकर कोई बड़ा फैसला लेते हैं क्या, या फिर कोई कड़ा एक्शन लेते हैं क्या। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने आपत्तिजनक बयान दिया है हरियाणा के सीएम और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। राज कर रहा, नीचे राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है। बात ठीक है, राज कर रहा, नीचे राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान, जो कि भाषा की मर्यादा को भूल गए। वो ये भूल गए कि वो किस पद पर हैं, वो ये भूल गए कि हरियाणा में कांग्रेस की अध्यक्षता वो कर रहे हैं, वो ये भूल गए कि किसके लिए वो टिप्पणी कर रहे हैं, वो ये भूल गए कि जब मीडिया के जरिए ये खबर और ये बयान देश के सामने जाएगा तो फिर कैसी किरकिरी उनकी होगी। वो ये भूल गए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेकर वो ये बयान दे रहे हैं। वो ये भूल गए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका एक पद है, एक गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन न पद की गरिमा रखी, न शब्दों का ख्याल रखा और अमर्यादित टिप्पणी यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उदयभान के जरिए की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के सीएम पर ये ओछी टिप्पणी करने के बाद उदयभान हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि ये बयान हमने आपको सुनवाया, लेकिन चूंकि ये आपत्तिजनक है और मीडिया चैनल होने के नाते नैतिक जिम्मेदारी का पालन हम करेंगे, करना जरूरी भी है, इसीलिए ये पूरा बयान हमने आपको नहीं सुनवाया। जहां आपने बीप की आवाज सुनी, वहीं पर ओछी टिप्पणी की गई, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया और ये जो आपत्तिजनक बयान है, ये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के जरिए दिया गया है। उदयभान अपना बयान देकर हंसते रहे, ठिठोली करते रहे और उनके साथ में जो बैठे हुए दूसरे नेता हैं वो भी इस टिप्पणी पर हंसते रहे। ऐसे में मुश्किलें बढ़नी तय समझिएगा उदयभान की, न सिर्फ राज्य के लिहाज से बल्कि कांग्रेस आलाकमान को भी इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए।
और जिस तरह की टिप्पणी यहाँ पर की है उसमें नेताओं के बीच में ये मैसेज जरूर जाना चाहिए कि इस तरह की टिप्पणी न सिर्फ आपकी गरिमा को लेकर सवाल खड़े करती है बल्कि पूरी पार्टी को लेकर सवाल उठते हैं। दीपक शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, उदय भान जब बोल रहे थे तो शब्दों की मर्यादा ऐसी भूले कि वो पूरा बयान हम अपने दर्शकों को सुनाने में भी सक्षम नहीं है, वहां बीप की आवाज हमने लगा दी है। लेकिन ये बताइए, उदय भान के इस बयान के बाद बीजेपी तो जाहिर तौर पर हमलावर होगी ही, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन आया क्या? देखिए, ये प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, यानी कि हरियाणा की जो कांग्रेस है उसके अध्यक्ष, और उनका इस तरीके का बयान, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का ये बयान देश के प्रधानमंत्री को लेकर के या एक राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर के कहीं ना कहीं इसको लेकर के अब आलोचना जरूर हो रही है। सीधे तौर से बीजेपी निशाना साध रही है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति जो इस पद पर बैठा हो, पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष, और अगर वो प्रदेश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा बोलता है या हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा बोलता है, इसको जरूर कहीं ना कहीं कांग्रेस के उनका कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की वो झलक दिखा रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस की सोच है। इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। हालांकि ये कहा भी जा रहा है कि अब कांग्रेस को इस पर कदम उठाना चाहिए, उनको स्पष्ट करना चाहिए कि क्या कांग्रेस की सोच यही है। सीधे तौर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि ये कहते हैं कि हम कहीं ना कहीं लोगों में प्यार बांटना चल रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं नफरतों के बाजार में उनका कहना है कि लोगों को साथ जोड़ना चाह रहे हैं, और ऐसे में अगर नफरत भरे बयान आएंगे तो कैसे वो इस तरह की बातें कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है, राहुल गांधी पर भी निशाना साधा गया कि उनको लेकर के पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष पर कार्रवाई करनी चाहिए या स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस की अपने खुद के प्रदेश अध्यक्ष के बयान को लेकर के क्या सोच है। सीधे तौर से बीजेपी कहीं ना कहीं निशाना साध रही, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान का ये बयान है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर के भी एक निजी टिप्पणी करी है, जिस पर कहीं ना कहीं एक उन पर कटाक्ष किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेकर के भी कटाक्ष किया गया। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पर निशाना साध रही है भारतीय जनता पार्टी, और तमाम नेताओं का कहना है कि पार्टी इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। जी अच्छा, ये मौका क्या था दीपक? ये कौन सी कोई सभा चल रही थी क्या जहां पर उदय भान ने ये अमर्यादित टिप्पणी की है, या फिर क्या उनसे ऐसा कोई सवाल पूछा गया था जिसके जवाब में बोला? साथ ही आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया, जब रमेश बिधूड़ी दानिश अली को लेकर अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो राहुल गांधी स्पेशली मिलने के लिए उनसे पहुंच गए। अब जब यहां उन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, तब राहुल गांधी क्या करेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि जब ये उदय भान से बात करें तो एक कार्यक्रम में गए थे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात के लिए गए थे, और वहां पर उनसे ये प्रश्न, क्योंकि उन्होंने ये प्रश्न पूछा गया था कि कुछ महिलाओं को लेकर या सुरक्षा को लेकर के प्रश्न था। पहले महिला आरक्षण पर ये बिल को लेकर के प्रश्न हुआ था, तो उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर के जवाब देने की बजाय सीधा महिलाओं की सुरक्षा पर वो आ गए कि महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है। और उसके साथ साथ उन्होंने सीधे तौर से प्रधानमंत्री के ऊपर ये कटाक्ष करा, मुख्यमंत्री के ऊपर, हरियाणा के मुख्यमंत्री पर यह कटाक्ष किया। मुद्दा प्रश्न था महिला आरक्षण को लेकर के कि लोकसभा और राज्यसभा में वो बिल पास हो गया, इसको लेकर के कह सकते हैं। तो उन्होंने इसको लेकर के उस पर बयान देने के बजाय महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के ये बयान दिया, और महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ उन्होंने सीधे तौर से ये बात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर डाल दी कि महिलाओं को लेकर के कहा, उनके निजी जीवन को लेकर के भी यहाँ पर कटाक्ष किया गया था प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान के द्वारा। हालांकि अब सीधे तौर से बीजेपी आक्रामक है इस बात को लेकर। उनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के ऊपर कटाक्ष किया गया। हालांकि उनका कहना है कि यह बयान किसी को लेकर के भी इस तरीके का नहीं किया जाना चाहिए था, मर्यादित भाषा होनी चाहिए थी, मर्यादित भाषा हर व्यक्ति के लिए होनी चाहिए था, लेकिन उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को लेकर के ऐसा बयान दिया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर के ऐसा बयान दिया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसकी निंदा की जानी चाहिए और पार्टी को इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने सीधे तौर से राहुल गांधी के बयान को लेकर के बात करी कि वो बार बार कहते हैं कि वो लोगों से भाईचारे की बात करते हैं, भारत जोड़ने की बात करते हैं, और ऐसे में नफरत की दुकान बार बार शब्द यूज करते हैं कि उसको खत्म करने आए, और जब नफरत भरे ऐसे बयान आएंगे तो कैसे वो नफरत की दुकान में प्रेम की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान, ये बार बार राहुल गांधी कहते हैं। लेकिन अब जब इस तरह के नफरती बयान दिए जाते हैं, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो भी सवाल होता है कि भाई आपकी पार्टी की विचारधारा है क्या। विपिन परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ आलोक मेहता सर भी जुड़े हुए हैं। चूंकि ये खबर बड़ी है, अभी हरियाणा से निकलकर सामने आई है, और नेशनल लेवल पर, नेशनल मीडिया में अब इस बात की चर्चा होगी और हो भी रही है। विपिन, जिस तरीके से उदय भान ने बयान दिया है, चूंकि अभी ताजा ये मामला है, क्या हरियाणा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कोई इस पर माफीनामा या अफसोस जताया गया है क्या?
विपिन से शायद संपर्क टूट गया है। विपिन से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं आलोक सर का रुख कर रही हूँ। आलोक सर, अच्छा विपिन जुड़ गए हमारे साथ। विपिन, आवाज मिल रही है क्या? जी बिल्कुल। विपिन, उदयभान के इस बयान के बाद हरियाणा कांग्रेस की तरफ से किसी भी तरह का कोई अफसोस या माफीनामा सामने आया है क्या? देखिए बिल्कुल भी, कहीं ना कहीं जिस तरह का यह बयान है खुद ब खुद, क्योंकि सियासत में ये कहा जाता है कि आपकी जुबान जो है उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रहना चाहिए, लेकिन जिस तरह का ये बयान है उसके बाद से लगातार अब जो है वो सत्ता पक्ष के घेरे में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो लगातार निशाना जो है वो उदयभान पर साधा जा रहा है, क्योंकि व्यक्तिगत टिप्पणी जिस तरह से की गई और देश के प्रधानमंत्री या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए जिस तरह से सहजता के साथ, जिस तरह से बिना सोचे समझे इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, अभी तक अगर बात करें तो उदयभान की ओर से कोई प्रतिक्रिया या कोई माफी इस बाबत जो है वो नहीं आई है, क्योंकि एक बयान होता है जो कि आपसे गलती से निकल जाता है, लेकिन कुछ बयान ऐसे होते हैं जब आप सामाजिक जीवन जी रहे होते हैं या राजनीतिक जीवन जी रहे होते हैं तो आपको बहुत सोच समझकर तोल मोलकर बोलना होता है। लेकिन ये बड़ा डेलिब्रेट सा बयान जो है वो लगा जब सवाल पूछा गया तो ऐसे में आप मौकरी करते हुए एक बयान आप देते हैं, और वो भी उन लोगों के लिए देते हैं जो कि चाहे वो देश की अगर बात करें, देश का रिप्रेजेंटेशन वर्ल्ड में अगर दुनिया में अगर किया जाता है, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री की ओर से किया जाता है, वही मुख्यमंत्री जो कि प्रदेश का नेतृत्व करते हैं। लाजमी सी बात है आपको अपने बयान को सोचकर तोल मोल कर बोलना चाहिए था, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो अब जो है बम्बार्डमेंट लगातार बीजेपी की ओर से जो है उदयभान के ऊपर जो है वो इस बयान के बाद इस जो एक बयान दिया गया, मर्यादित बयान दिया गया, उसके बाद जो है अब उनको काफी जो है इसका सेटबैक जो है वो झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल, हरियाणा कांग्रेस को, और न सिर्फ हरियाणा कांग्रेस को बल्कि ओवरऑल देश में मैं कहूंगी कि कांग्रेस से अब सवाल पूछा जाएगा इस तरह के बयान के बाद। विपिन आप रहिएगा, दीपक भी हमारे साथ हैं। आलोक सर, चूंकि आपने तो लंबे वक्त से पत्रकारिता की है, कई दशकों का अनुभव आपको है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं आज के दौर में जहां राजनेता भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं? कल रमेश भदौड़ी को लेकर पूरे दिन चर्चा होती रही और आज उदयभान का ये बयान। रचना जी, सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और रमेश भदौड़ी ने तो संसद में कहा उसी समय तत्काल उसे रोका जाना चाहिए। मैं फिर से कहूंगा, हम पहले बार बार ये कहते हैं कि ऐसे जब भी बात होती है तब उनका बटन, जैसे कहते हैं कि रोका जा सकता हो स्पीकर को, इस तरह के प्रावधान पहले से अब शायद हो भी गए हैं, और वो जब रिकॉर्ड हो जाता है तो और भी खराब है। अब यहाँ तो दूसरी स्थिति है, वहां उत्तेजना में उनका यह आरोप था कि साहब विपक्ष कुछ ऐसे आरोप लगा रहा था जिससे वो अचानक उत्तेजित हो गए। वो अलग बात है, वो तो स्पीकर उन पर कार्रवाई कर रहे होंगे, पार्टी ने भी उनको नोटिस दिया है, ऐसी रिपोर्ट्स आई है। लेकिन ये जो उदयभान का बयान है, जो कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश जैसे जहां पर एक संस्कार की अपेक्षा की जाती है, जहां मुख्यमंत्रियों की एक अच्छी परंपरा रही है, जहां की बेटी दुनिया में मतलब नाम कमाती है, वहां पर प्रधानमंत्री के लिए और मुख्यमंत्री जो बिल्कुल जैसे कह सकते हैं उन पर आज तक कोई ऐसे आरोप नहीं आए, कानून व्यवस्था की स्थिति पे दुनिया भर में आप न्यूयॉर्क में कुछ हो तो आप क्या क्लिंटन को गाली देने लगेंगे और राष्ट्रपति को गाली देने लगेंगे, बाइडेन को? यदि न्यूयॉर्क में कहीं कोई स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में ये कांग्रेस, राहुल गांधी जो दुनिया में जाकर कहते हैं डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, राहुल गांधी को तत्काल इसके लिए एक हस्तक्षेप, लेकिन अब वक्त आ गया है। राहुल गांधी दानिश अली से जाकर मुलाकात करते हैं, उन्हें एक तरीके से ढांढस बंधाते हैं और उनके साथ सपोर्ट में खड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ उन्हीं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो भी क्या अगला एक्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी।